एक समय की बात है। एक जंगल में मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा अमीर थी। उस मीनू चिड़िया के पास बहुत ही सारा दाना था। वे अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश जी रही थी। मीनू चिड़िया की दूसरी बहन कोमल चिड़िया वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी, लेकिन फिर भी मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया की हर वक्त मदद किया करती। एवी चलो, काफी दिन हो गए हैं कोमल के पास नहीं गई हूँ। उसके पास जाती हूँ और उसकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, पता नहीं उसके घर पे दाना भी होगा या नहीं। फिर मीनू चिड़िया उड़ती हुई कोमल चिड़िया के पास चली जाती है। एरे मीनू, तुम यहाँ बताओ मेरे घर पे कैसे आना हुआ। एरे कुछ नहीं कोमल, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारा हाल पूछने आई थी और ये तुम्हारी कुछ मदद करने आई थी। फिर मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया को कुछ दाने वगैरह देकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह मीनू चिड़िया हमेशा ही कोमल चिड़िया की मदद करती थी, लेकिन कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया से बहुत ही ज्यादा अमीर थी, इसीलिए कोमल चिड़िया मन ही मन मीनू चिड़िया से जलती रहती। अरे ये मीनू चिड़िया कितनी अमीर है, इसकी तो जिंदगी में खुशी ही खुशी है और एक मैं हूँ, मेरे पास तो खाने तक का कुछ नहीं होता है। अच्छा होता कि मैं अमीर होती और ये मीनू चिड़िया गरीब होती, फिर इसको पता लगता। पर मैं ऐसा क्या करूँ, मुझे कुछ न कुछ इसके साथ ऐसा करना ही होगा। मुझे इससे बहुत ही ज्यादा जलन होती है। मैं इसके साथ कुछ ऐसा करूँगी जिससे इसकी सारी दौलत मेरी हो जाए। यही सोचती हुई कोमल चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई जंगल में चली जाती है। कोमल चिड़िया काफी देर से जंगल में उड़ रही होती है। तभी उसे एक जगह पर उल्लू साधु दिखते हैं। उल्लू साधु आराम से अपने ध्यान में बैठे होते हैं। उल्लू साधु को ध्यान में बैठा देख कोमल चिड़िया के दिमाग में एक योजना आती है। अरे हाँ, अब देखो मैं उस मीनू चिड़िया के साथ क्या करती हूँ। मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा उपाय आया है। अब मैं मीनू चिड़िया को किसी बहाने से यहाँ पर ले आऊंगी और फिर साधु को ध्यान से भटका दूंगी। फिर साधु क्रोधित होकर मीनू चिड़िया को श्राप दे देंगे। ऐसा सोचकर कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया के पास जाकर बैठ जाती है। अरे कोमल, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मीनू बहन, मैं तुमसे बहुत ही जरूरी बात करने आई हूँ। मैंने रास्ते में एक साधु को देखा है। वो उल्लू साधु बहुत ही ज्यादा उदास है, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। तुम मेरे साथ उनके पास चलो और उनकी थोड़ी मदद कर दो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर उनकी मदद करूँगी। चलो हम चलते हैं। फिर वे दोनों उड़ते उड़ते उल्लू साधु के पास चले जाते हैं। मीनू चिड़िया उल्लू साधु के सामने ही बैठी होती है, तो कोमल चिड़िया ऊपर से उल्लू साधु पर एक कंकर गिरा देती है, जिसकी वजह से उल्लू साधु का ध्यान टूट जाता है और वे मीनू चिड़िया को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। और पाखंडी चिड़िया, तूने ये क्या किया? तूने मेरा ध्यान तोड़ दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू बिल्कुल गरीब हो जाए और तेरी सारी की सारी दौलत इस दूसरी चिड़िया के पास आ जाए। अब जा पाखंडी चिड़िया, यहाँ से चली जा। फिर मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया वापस चले जाते हैं। अब मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुकी थी और कोमल चिड़िया बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुकी थी। अरे मेरे पास तो खाने तक का कुछ नहीं है। चलो मैं चलकर कोमल से कुछ मदद मांग लेती हूँ। इतना सोचकर मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया के पास जाती है। अरे कोमल, मेरी मदद करो, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हो गई हूँ, मुझे कुछ दाना ही दे दो। अरे अरे, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें दाना दे दूं? अरे देखो, मेरे दो दो बच्चे हैं, बहुत ही ज्यादा महंगाई हो गई है, यहाँ दाना जमा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मैं तुम्हें दाना नहीं दूंगी, तुम यहाँ से चली जाओ। इसी तरह मीनू चिड़िया को वहाँ से दाना नहीं मिलता। मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से वापस चली जाती है। मीनू चिड़िया जंगल में उड़ती हुई जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बुलबुल दिखती है। वे बुलबुल अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ जमा कर रही होती है। मीनू चिड़िया वहीं पर जाकर बैठ जाती है।
एरे बुलबुल, तुम अपने घर बनाने के लिए लकड़ियाँ जमा कर रही हो। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मैं ये लकड़ियाँ उठाकर तुम्हारे घर तक ले जाती हूँ। एरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे साथ। फिर मीनू चिड़िया वो लकड़ियाँ लेकर बुलबुल के घोंसले में आ जाती है। एरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी मदद की है, पर तुम मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही हो। बताओ मुझे तुम्हारी क्या परेशानी है। अरे हाँ हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मेरे घर में खाने तक को भी कुछ नहीं है। मेरी बहन ने भी मेरी मदद नहीं करी है। मैं क्या करूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। जंगल की गुफा में एक मिट्ठू तोता रहता है। उस मिट्ठू तोते को ये पीले रंग की मिठाई बहुत पसंद है। तुम उसे ये मिठाई जाकर दे देना और बदले में उससे एक चक्की मांग लेना। उस चक्की की मदद से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर मीनू चिड़िया वे मिठाई लेकर उस गुफा के अंदर तोते के पास चली जाती है। वे मिट्ठू तोता उस मिठाई को देखकर झट से बोलता है, अरे चिड़िया, ये मिठाई मुझे दे दो। तुम इसके बदले में जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो दे दूंगा। एवी ठीक है, मैं तुम्हें ये मिठाई दे दूंगी, पर बदले में मुझे एक चक्की दे दो। ठीक है चिड़िया, ये चक्की ले लो, लेकिन ये कोई साधारण चक्की नहीं है। इस चक्की को घुमाकर तुम जो सामान मांगोगी वो इसमें से निकलता रहेगा। लाल कपड़ा डालने पर इस पे से सामान निकलना बंद हो जाएगा। फिर मीनू चिड़िया उस चक्की को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। अब मीनू चिड़िया चक्की को घुमाती है और कहती है, चक्की चक्की गंदम निकाल। तभी देखते ही देखते वहाँ पर गंदम का ढेर लगने लग जाता है। तभी मीनू चिड़िया लाल कपड़ा डालकर उस चक्की को रोक देती है और फिर मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को भी वे गंदम खिला देती है। अब रोजाना मीनू चिड़िया उस चक्की से बहुत सारा गंदम निकालती और उसे बाजार में बेच देती। देखते ही देखते मीनू चिड़िया अपनी मेहनत से दोबारा बहुत ही ज्यादा अमीर हो गई। यही देखकर कोमल चिड़िया अब फिर से बहुत ही ज्यादा जलने लगी। एरी, कल तक तो इस मीनू चिड़िया के पास खाने तक को कुछ नहीं था। ये मेरे पास आकर दाना मांगती थी, लेकिन आज इसके हाथ ऐसा क्या लग गया जो ये इतनी अमीर हो गई है। जरूर कोई ना कोई तो बात है, मुझे इसके घर में छुप कर देखना होगा। फिर मीनू चिड़िया एक दिन अपनी चक्की से गंदम निकाल रही होती है। तभी कोमल चिड़िया छुपकर देख लेती है। फिर मीनू चिड़िया के जाते ही कोमल चिड़िया वो चक्की लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। अच्छा, तो ये था मीनू चिड़िया के अमीर होने का राज। लेकिन ये चक्की मैं यहाँ पर तो ले आई हूँ, लेकिन ये मीनू चिड़िया ने अगर मुझे देख लिया तो मैं तो पकड़ी जाऊंगी। चलो मैं इस चक्की को लेकर दूसरे जंगल में चली जाती हूँ। लेकिन ये चक्की तो बहुत ही ज्यादा वजनी है, इसे उठाकर मैं इतनी दूर तक नहीं उड़ सकती हूँ। तेरी मैं एक काम करती हूँ, मैं इस चक्की को पानी के रास्ते से एक नाव में बैठकर ले जाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया उस चक्की को नाव में रखकर दूसरे जंगल की तरफ जा रही होती है। अरे चलो जरा देखती हूँ ये चक्की किस तरह से काम करती है। तभी कोमल चिड़िया चक्की को घुमाकर कहती है, चक्की चक्की नमक निकाल। अब देखते ही देखते नाव में नमक भरना शुरू हो जाता है। पर कोमल चिड़िया को चक्की रोकने का तो पता ही नहीं था कि उससे नमक निकलना कैसे बंद होगा। इसीलिए देखते ही देखते वे नाव पानी में डूब जाती है। कोमल चिड़िया की भी समुंदर में डूबकर मौत हो जाती है। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी, इसीलिए उसने जो भी चक्की से दाना जमा किया था उसे बेचकर वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गई थी। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी से भी हसद नहीं करनी चाहिए। दूर किसी जंगल में एक उल्लू महाराज अपने किसी सफर पर दूसरे जंगल की तरफ जा रहे होते हैं कि अचानक उल्लू महाराज को एक तीर आकर लग जाती है और उल्लू महाराज मर जाते हैं। उल्लू महाराज, ये आपको तीर कैसे लग गई? आप तो मर गए हो। अब हमारे जंगल का क्या होगा? बबलू कौवा बहुत ही उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बबलू कौवा जंगल में आकर जंगल के सभी पक्षियों को जमा कर लेता है। जंगल के पक्षियों,
आज मैं आप सबको एक बहुत ही अफसोस की बात बताने जा रहा हूँ। हमारे उल्लू महाराज को आज सफर में एक तीर लग गया है, जिसकी वजह से उल्लू महाराज मर चुके हैं। अब उल्लू महाराज नहीं रहे हैं। अब हमें अपने जंगल का कोई नया महाराज ढूंढना होगा। जंगल के सभी पक्षी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा अफसरदा हो जाते हैं। बबलू कौवे, अब क्या होगा हमारे जंगल का? उल्लू महाराज कितने अच्छे थे। उनने हमारे इस जंगल को कितने अच्छी तरह से संभाल कर रखा था। पक्षियों, अब क्या कर सकते हैं? होनी को कौन टाल सकता है? पक्षियों, आज से 2 दिन के बाद हम इसी जगह पर जमा होंगे और इस जंगल में किसी पक्षी को अपने जंगल का नया महाराज बना लेंगे। जो भी पक्षी इस जंगल का नया महाराज बनना चाहता है, वे आगे आ जाए। उल्लू महाराज के मरने की खबर सुनकर तो कालू कौवा बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि कालू कौवे का बहुत ही पुराना सपना था कि वे भी एक महाराज बने। फिर मिट्ठू तोता और कालू कौवा आगे आ जाते हैं। तो फिर तय रहा पक्षियों, आज से 2 दिन के बाद हम इस कालू कौवे या फिर इस मिट्ठू तोते को अपने जंगल का नया महाराज बना लेंगे। आप सब पक्षियों का जो फैसला होगा, हम उसे मानकर अपने जंगल का नया महाराज बना लेंगे उसे। फिर वे कालू कौवा अपने घोंसले में आ जाता है। वाह भाई वाह, कितने वर्षों का सपना अब मेरा पूरा होगा। उल्लू महाराज तो मर चुके हैं, अब तो मैं ही इस जंगल का नया महाराज बनूंगा। अगर सब पक्षियों ने मिट्ठू तोते को महाराज बना लिया तो मेरा सपना तो टूट जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सभी पक्षी मुझे ही इस जंगल का नया महाराज बनाएं। फिर कालू कौवा कुछ देर सोचने लगता है। फिर कालू कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। हाँ, अगर मैं सब पक्षियों को भोजन दूं और उनसे कहूँ कि मुझे इस जंगल का नया महाराज बना लें, तो वे पक्षी भोजन की लालच में मुझे इस जंगल का नया महाराज तो जरूर बना ही लेंगे। इस जंगल में तो काफी सारे पक्षी हैं, मुझे सभी पक्षियों को भोजन देना होगा, लेकिन मेरे पास इतना सारा भोजन आएगा कहाँ से? हाँ, मीनू चिड़िया है ना, मीनू चिड़िया गंदम के दाने बेचती है और मीनू चिड़िया के पास तो काफी सारे गंदम के दाने होंगे। मैं जाता हूँ मीनू चिड़िया के पास और मीनू चिड़िया से काफी सारे गंदम के दाने खरीद लेता हूँ। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। आजकल कितनी मंदी चल रही है, कोई भी पक्षी आकर मुझसे मेरे ये गंदम के दाने नहीं खरीदता है। मेरे खेत में मेरी कितनी सारी गंदम की फसल लगी हुई है, अगर किसी ने भी वे फसल नहीं खरीदी तो मेरी वे फसल खराब हो जाएगी और मुझे बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर मीनू चिड़िया इतना कहती ही है कि कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आ जाता है। मीनू चिड़िया, तुम्हारे पास गंदम के दाने तो होंगे ना? हाँ हाँ कालू कौवे, बोलो कितने चाहिए? मीनू चिड़िया, तुम्हारे खेत में अभी जितनी भी गंदम लगी हुई है, मुझे वे सारी गंदम चाहिए। क्या तुम्हें वे सारी गंदम चाहिए? कालू कौवे, आखिर तुम इतनी सारी गंदम का क्या करोगे? अरे, अगर मैंने मीनू चिड़िया को बता दिया कि मैं ये सारे गंदम के दाने सभी पक्षियों में बांटने वाला हूँ और इसके बदले में मैं उनसे वोट लेने वाला हूँ, तो ये मीनू चिड़िया मुझे कभी भी गंदम के दाने नहीं देगी। मीनू चिड़िया, मेरे मामा जी है ना, उनको चाहिए ये सारे गंदम के दाने, इसीलिए ये सारे गंदम के दाने तुम मुझे दे दो। ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हें अपने खेत की सारे गंदम के दाने दे दूंगी, पर कालू कौवे, इसके बदले में तुम्हें मुझे एक पेड़ पर एक बना बनाया घोंसला देना होगा। मैं इसके बदले में ही तुम्हें अपने खेत की सारी गंदम दे दूंगी। अरे, अब मैं मीनू चिड़िया को एक पेड़ कहाँ से ला कर दूंगा जिस पर बना बनाया घोंसला हो? अरे हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं मीनू चिड़िया को अपना पेड़ दे देता हूँ। मेरे पेड़ पर तो कितना अच्छा घोंसला बना हुआ है। वैसे भी मैं अब महाराज बनने वाला हूँ। मैं अब अपने इस घोंसले में थोड़ी रहूंगा, मैं तो अब अपने आलीशान से महल में रहूंगा। मीनू चिड़िया, मैं इन गंदम के दानों के बदले में अपना पेड़ तुम्हें दे दूंगा। मेरे पेड़ पर तो कितना बड़ा घोंसला भी बना हुआ है। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे को अपने खेत ले जाती है और फिर मीनू चिड़िया अपने खेत की सारी गंदम तोड़ लेती है। कालू कौवे, अब ये सारी गंदम तुम्हारी हुई
और तुम्हारा जो पेड़ है वे अब मेरा हुआ। इतना कहकर वह मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चलो अब मैं ये गंदम के दाने ले जाकर सभी पक्षियों में बांट देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मुझे ही इस जंगल का नया महाराज बना लें। फिर कालू कौवा एक टोकरी में कुछ गंदम के दाने लेकर पक्षियों के पास चला जाता है। बुलबुल ये लो, ये मैंने तुम्हें कुछ गंदम के दाने दे दिए हैं, इसको तुम अपने पास रखो। और बुलबुल तुम इन गंदम के दानों के बदले में मुझे इस जंगल का नया महाराज बना लो। पर कालू कौवे तुमने तो इतने बुरे बुरे काम किए हैं, तो फिर हम तुम्हें इस जंगल का नया महाराज कैसे बना लें? बुलबुल अगर तुम्हें ये भोजन चाहिए तो तुम्हें मुझे ही वोट देना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से जाता हूँ। नहीं नहीं कालू कौवे, मैं तुम्हें ही वोट दूंगी, बस ये गंदम के दाने तुम मुझे दे दो। कालू कौवा कबूतर के पास आकर उसको भी कुछ गंदम के दाने दे देता है और कबूतर भी कालू कौवे की बातों में आ जाता है। फिर शाम हो जाती है। कालू कौवे ने सारा भोजन उन सभी पक्षियों में बांट दिया होता है और अब सभी पक्षी उस कालू कौवे के खिलाफ हो गए होते हैं। मैंने कुछ गंदम के दाने देकर इन सभी पक्षियों को अपने खिलाफ कर लिया है। अब देखना सभी पक्षी मुझे ही इस जंगल का नया महाराज बनाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पक्षी इतने लालची निकलेंगे। ये सब पक्षी अपने लालच की वजह से मुझे इस जंगल का नया महाराज बनाएंगे। महाराज बनने के बाद तो मैं खूब मजे करूँगा, खूब आराम करूँगा और खूब मजे मजे के भोजन भी खाऊंगा। उल्लू महाराज तो बहुत ही अच्छे थे, वे तो पूरे जंगल का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपना ही अच्छा करूँगा। इस जंगल की मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बस मैं खुद खाऊंगा, पीऊंगा और ऐश करूँगा। वैसे मैंने मीनू चिड़िया को भोजन नहीं दिया है। अगर मैं मीनू चिड़िया को जाकर भोजन देता तो वह मीनू चिड़िया मुझसे कभी भी भोजन नहीं लेती और सब पक्षियों को अपने खिलाफ भड़का लेती और फिर मैं इस जंगल का नया महाराज नहीं बनता और मेरा सपना टूट जाता। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि कालू कौवे का बहुत ही बरसों का सपना अब पूरा होने जा रहा था। फिर वह दिन आ ही जाता है जब पक्षियों को जंगल का नया महाराज चुनना था। पक्षियों तो आप सबने फैसला कर ही लिया होगा कि हमारे जंगल का नया महाराज ये कालू कौवा या फिर मिट्टू महाराज बनेगा। जो चाहता है इस जंगल का महाराज ये मिट्टू तोता बने तो वे अपना पर उठाकर बताए। कोई भी पक्षी अपना पर नहीं उठाता, सिर्फ मीनू चिड़िया ही अपना पर उठाती है। अरे ये क्या, इन सब पक्षियों ने अपना पर क्यों नहीं उठाया? ये सब पक्षी इस कालू कौवे को अपना महाराज बनाना चाहते हैं क्या? आखिर इन पक्षियों को क्या हो गया है? ये कालू कौवे को ही इस जंगल का नया महाराज क्यों बनाना चाहते हैं? इस कालू कौवे ने तो हर बार हमारे जंगल के साथ बुरा ही किया है। अब जो चाहता है कि इस जंगल का नया महाराज ये कालू कौवा बने तो वे अपना पर उठाकर बताए। कालू कौवे का नाम सुनकर तो मीनू चिड़िया के अलावा जंगल के सभी पक्षी अपने पर उठा लेते हैं। मीनू चिड़िया, मैं हार गया, ये कालू कौवा इस जंगल का नया महाराज बन गया। तो फिर पक्षियों तय रहा कि आज से हमारे इस जंगल का नया महाराज ये कालू कौवा है। अरे वाह भाई वाह, मेरे बरसों का सपना आज पूरा हो गया है। मैं इस जंगल का नया महाराज बन गया हूँ। फिर कालू कौवा महाराज का ताज पहन लेता है और महल में आकर बैठ जाता है और अब तो कालू कौवा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वाह भाई वाह, कितने बरसों का सपना था मेरा कि मैं ये हीरो का हार पहनूंगा और आज मेरा ये सपना पूरा हो गया है। मीनू चिड़िया, ये सब क्या हो गया? मुझे तो पूरा यकीन था कि ये जंगल के पक्षी मुझे ही इस जंगल का नया महाराज बनाएंगे, लेकिन ये सब तो उल्टा ही हो गया। इन सब पक्षियों ने इस कालू कौवे को आखिर क्यों अपना महाराज बना लिया? मिट्टू तोते, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब पक्षियों को आखिर क्या हो गया है। मिट्टू तोते, मैं एक काम करती हूँ, मैं इन सब पक्षियों के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि इन सब पक्षियों ने आखिर ऐसा क्यों किया। फिर मीनू चिड़िया पक्षियों के पास चली जाती है। कबूतर भैया, आप मुझे एक बात बताइए
कि इस जंगल के सभी पक्षियों ने और आपने इस कालू कौवे को अपना नया महाराज क्यों बना लिया है? इस कालू कौवे ने हर बार हमारे जंगल का बुरा ही चाहा है और इस कालू कौवे ने हम सब पक्षियों को कितना तंग भी किया है। तो फिर आप सब पक्षियों ने इस कालू कौवे को अपना महाराज क्यों बना लिया है? मीनू चिड़िया, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता है कि हमने कालू कौवे को अपना नया महाराज क्यों बनाया है? नहीं कबूतर भैया, मुझे कुछ नहीं पता है कि आप लोगों ने कालू कौवे को अपना नया महाराज क्यों बनाया है। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कालू कौवे ने जंगल के सभी पक्षियों को थोड़ा थोड़ा भोजन दिया और सभी पक्षियों से कहा कि ये भोजन उससे ले लें और इस भोजन के बदले में हम उस कालू कौवे को अपना नया महाराज बना लें। फिर हम सब पक्षियों ने भोजन की लालच में इस कालू कौवे को अपने जंगल का नया महाराज बना लिया। कबूतर भैया, मुझे आप सब पक्षियों से ये उम्मीद नहीं थी। आप सब पक्षियों ने भोजन की लालच में उस कालू कौवे को जंगल का नया महाराज बना लिया है। आप सब पक्षियों को अंदाजा भी है कि वे कालू कौवा कितना आलसी है। वे हमारे जंगल को बर्बाद करके रख देगा। वे बिल्कुल भी हमारे जंगल का अच्छा नहीं चाहता है। देखना, अब वे कालू कौवा महाराज बन गया है तो वे कालू कौवा हमारे इस जंगल को बर्बाद करके रख देगा। कबूतर भैया, मुझे आप सब पक्षियों से ये उम्मीद नहीं थी। मीनू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मीनू चिड़िया मिट्ठू तोते के पास आती है और मिट्ठू तोते को सारी बातें बताने लगती है। मीनू चिड़िया, ये तो बहुत ही गलत हुआ है। इन सब पक्षियों की लालच की वजह से वे कालू कौवा महाराज बन गया है। अब वे कालू कौवा हमारे इस जंगल को बर्बाद करके रख देगा। हाँ मिट्टू तोते, ये कालू कौवा हमारे पूरे जंगल को बर्बाद करके रख देगा। मुझे इन पक्षियों से ये उम्मीद नहीं थी। मिट्टू तोते, बस बहुत हो गया। मैं इस जंगल को छोड़कर जा रही हूँ। मुझमें बिल्कुल भी क्षमता नहीं है कि मैं इस कालू कौवे को अपने जंगल का महाराज कहूँ। हाँ मीनू चिड़िया, मुझ में भी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस कालू कौवे को इस जंगल का महाराज कहूँ। मीनू चिड़िया, मैं भी तुम्हारे साथ इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है मिट्टू तोते, हम दोनों इस जंगल को छोड़कर इस जंगल के बराबर वाले जंगल में रहने के लिए चलते हैं। फिर मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता हमेशा हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। अब तो वे कालू कौवा खूब मजे कर रहा होता है। उसको जंगल की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वे खूब मजे मजे के भोजन ही खा रहा होता है। वाह भाई वाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी। रात दिन बस मैं इतने मजे मजे के भोजन ही खाता रहता हूँ। उसी जंगल के बाहर एक गुफा के पास एक खूंखार चील भी रहती थी। उस चील को काफी दिनों से कोई भोजन नहीं मिला था, जिस कारण वे चील काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। कितने दिनों से मैंने कोई भोजन नहीं खाया है। मैं बहुत ही परेशान आ चुकी हूँ। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मैं तो भूखी मर जाऊंगी। इस गुफा के पास जो जंगल है, उस जंगल में कितने सारे पक्षी रहते हैं। मैं उस जंगल में जाकर हमला कर देती हूँ और उस जंगल के सभी पक्षियों को मारकर खा लेती हूँ। वैसे भी उस जंगल का महाराज तो एक डरपोक सा कौवा है, उसको भी मैं मारकर खा जाऊंगी। वैसे इससे पहले इस जंगल का महाराज एक उल्लू था। वह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जभी तो मैं इस जंगल पे कभी हमला नहीं कर सकी। लेकिन अब वह उल्लू मर चुका है। अब तो मैं इस जंगल के सभी पक्षियों को मारकर खा जाऊंगी। फिर वे चील उस जंगल पर हमला करने के लिए चली जाती है। फिर वे चील जंगल में आकर जंगल के पक्षियों को मारकर खा रही होती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये चील तो सभी पक्षियों को मारकर खा रही है। चलो मैं कौवे महाराज के पास जाता हूँ और ये बात मैं जाकर उन्हें बताता हूँ। फिर वह बबलू कौवा कालू कौवे के पास चला जाता है। कौवे महाराज, हमारे जंगल में एक खूंखार चील घुस गई है। वह सभी पक्षियों को मारकर खा रही है। आप जल्दी से कुछ कीजिए। अरे मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम सब पक्षियों को बचाकर क्या करूंगा? मुझे क्या मिलेगा इससे? अरे मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता हूँ।
वरना वह चील मुझे भी मारकर खा लेगी। फिर वह कालू कौवा उस चील की नजरों से बचकर उस जंगल से बाहर चला जाता है। अरे कबूतर, ये कालू कौवा तो अपनी जान बचाकर इस जंगल को छोड़कर चला गया। अब हमारा क्या होगा? अरे ये हमने क्या कर दिया? हमने अपने लालच की वजह से उस कालू कौवे को अपना महाराज बनाया था और अब वह महाराज ही हमें छोड़कर चला गया है। हमारी लालच की सजा हमें मिल गई है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी लालच की वजह से कभी किसी गलत शख्स को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलत शख्स को वोट देने से हमारा अपना ही नुकसान होता है।